हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट जिनका है उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप मत करना, फिर बाद में मत कहना कि काश हमने ये वीडियो देखा होता तो ये गलतियां ना होती। देखिए, आपका एग्ज़ाम क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे इंटरफेस आता है डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठोगे एग्जाम हॉल में तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ राइट हैंड साइड पे आपकी फ़ोटो होगी, आपका नाम होगा, आपके सब्जेक्ट का नाम होगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट नेम सब कंफर्म करेंगे, फोटो देखेंगे। ठीक, उसके बाद आपको बैठे रहना है। फिर जब आपका एग्जामिनर जो हॉल में होगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है। ये ऑप्शन जो होगा ये ही आपके लिए वैलिड होगा और कहीं आपको कुछ नहीं लिखना। और पासवर्ड में भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है आपको। ठीक है, आपने फॉर्म में क्या भरा क्या नहीं भरा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो पासवर्ड डलेगा एग्जाम हॉल में वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो 11 जनवरी 1996। ठीक, फिर आपको सिंपल लॉगिन करना है और उसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो उसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे और कुछ भी नहीं है कि टाइम कितना है। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो बॉक्स रेड हो जाएगा, आंसर दे दिया है तो बॉक्स ग्रीन हो जाएगा, किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है लेकिन रिव्यू के लिए रखा है तो बॉक्स पर्पल हो जाएगा, किसी क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया क्योंकि कंफ्यूज थे तो रिव्यू के लिए रखा है तो बॉक्स पर्पल और उसके ऊपर ग्रीन आ जाएगा डॉट। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ो या ना पढ़ो आपकी चॉइस है। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ ये जो एक बॉक्स है यहाँ पे ये टिक करना होगा और उस बॉक्स को आप टिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए अच्छे से, जैसे कर्सर कैसे चलाना है, माउस कैसे चलाना है, कीबोर्ड कैसे चलाना है। ठीक, ये सब चलाना ज़रूरी है। तो आपको कीबोर्ड भी इस तरीके से जो है अलग से वहाँ मिलेगा और माउस भी। ठीक है, और आपको रफ शीट्स भी मिलेंगी इस तरीके से, आपको एक प्लेन पेपर भी मिलेगा और पेन भी मिलेंगे, तो आप बेफिक्र होके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक, आपके सामने जब क्वेश्चन आ गया तो अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी आपका ऑप्शन नंबर है, मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करा। ठीक है, अब ऐसे ही आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको हर बार सेव एंड नेक्स्ट करना है, हर बार सेव एंड नेक्स्ट करना है, वहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको हर बार क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए आपका जो बॉक्स है वो ग्रीन हो गया क्योंकि आपने आंसर कर दिया। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करा तो मुझे फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक, तो मैं जो भी क्वेश्चन करूँगी मुझे हर बार सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप कर लो पढ़ने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना ही करना है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, क्या हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि इंग्लिश में रखना है या हिंदी में रखना है, तो आप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो। टाइम आपका पेपर के ऊपर चलता रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं स्टूडेंट्स की, पेपर 1 अगर हमने कर लिया तो क्या वो लॉक हो जाएगा? मान लो हमने कोई क्वेश्चंस छोड़े थे और हमने पेपर 2 अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया तो क्या हम पेपर 1 नहीं कर पाएंगे? कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। पेपर 1 को जितनी मर्जी बार खोलो, 10 क्वेश्चन करो और फिर पेपर 2 करने लगो, फिर 20 क्वेश्चन पेपर 2 के करो, फिर पेपर 1 करने लगो। जितनी मर्जी बार आप पेपर 1 पेपर 2 को खोल बंद कर सकते हो। क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब आपका रियल एग्जाम होगा तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, आपको जिस भी पेपर 1 पेपर 2 जिसको भी अटेम्प्ट करना है आप आराम से करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे बॉक्स रेड कब होंगे? जब आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने 4th और 5th क्वेश्चन नहीं करे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये लाल हो गए। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी पता चलेगा, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन पे आंसर तो लगा दिया। ठीक है, आंसर लगा दिया लेकिन आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि पता नहीं ये आंसर सही है या नहीं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसको रिव्यू में रखूं? क्योंकि अगर आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट करा तो ये बॉक्स ग्रीन हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको अलग से इसे देखना है कि ये क्वेश्चन मैंने आंसर करा लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, उसके लिए आपको करना है मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे कि इसको आंसर को भी सेव कर लो और इसको रिव्यू के लिए भी रख लो। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ग्रीन डॉट आ जाएगी, पर्पल कलर के ऊपर ग्रीन डॉट। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको रिव्यू के लिए रखा होता तो ग्रीन डॉट नहीं आता, फिर सिर्फ ये बॉक्स पर्पल के लिए होता। जैसे आपने इसमें आंसर मार्क करा और इसको आपने आंसर को सेव करके रिव्यू के लिए रखा तो पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट आएगी। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कोई ऑप्शन टिक कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए करूँगी, तो जो बॉक्स है वो सिर्फ पर्पल होगा। तो मैंने आपको
4 तरीके के बॉक्सेस दिखाए हैं, ग्रीन, रेड, पर्पल विद ग्रीन डॉट और पर्पल बॉक्स। ध्यान रखना आपका जो सबमिट है, एक क्वेश्चन ये आया था कि सबमिट ऑटोमेटिक होगा टाइम खत्म होने पे या हमें करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, आप करो ना करो, वो पेपर आपका खुद ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने इस तरीके से रिव्यू के लिए रखा है उसका आंसर आपको करने का टाइम ना मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, यानी कोई ना कोई चाहे तुक्का ही सही आंसर लगा के उसको रिव्यू में रख दें। क्योंकि सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चंस का मूल्यांकन होगा, एक जो हरे रंग के बॉक्स होंगे और एक जो पर्पल होंगे और जिन पे ग्रीन कलर का डॉट होगा। ना ही रेड वाले को मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, ना ही पर्पल वाले का इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, अगर बाय चांस आपका ये आंसर सही हो जाता है, तुक्का आपका सही हो जाता है, तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है ना, आप खुद सोचो, इसमें आपने कोई आंसर नहीं लगाया, सिर्फ आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है और इसमें तो आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा। तो आपको या तो बॉक्सेस को ग्रीन रखना है या बॉक्सेस के ऊपर जो पर्पल कलर है उसमें ग्रीन डॉट आना चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पे एग्जाम में थोड़ी सी ध्यान रखना और प्रैक्टिस कर लो मॉक टेस्ट की। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ये फ्री जो डेमो है ये कहाँ मिलेगा, तो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मैं आपको गूगल पे दिखा देती हूँ। आपको गूगल पे जाना है और आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेमो करके लिखना है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आएगा पहला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें जाके आप जो है अपना कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होना चाहते हो, यूजीसी नेट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो आपको देखना है कि मणिपुरी, असामीज़, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी, लिटरेचर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करे बिना जाते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आपकी स्पीड स्लो होगी। ठीक है, आपको माउस चलाना, कर्सर चलाना, ये कीबोर्ड चलाना, इन सब में टिक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चंस को ना हमें ऐसे ऊपर नीचे भी करना पड़ता है, ड्रैग भी करना पड़ता है, जो ये चीज़ें हैं तो वो सब आप माउस से ही कर पाओगे। तो अपना माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह सब पहले ही चेक कर लेना कि सब चलता हुआ हो। 99% सब वर्किंग ही होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम है तो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो अपने एग्जामिनर को तुरंत आप आवाज़ देंगे और उनसे बात करेंगे। तो ये डेमो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, अपनी स्पीड अच्छे से बना लेना, तभी आप अच्छे से पेपर यूजीसी नेट का कर पाओगे। नहीं तो आधा परेशानी तो आपको यहाँ पे हो जाएगी अगर आपने ये नहीं करा तो। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।